सबाना पर आप सभी का स्वागत है आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर। दोस्तों, इस वक्त मैं ताजनगर कपाली स्थित अली मस्जिद के पास में हूँ और यहाँ पर एक घर में जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस घर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। करीब सुबह के 3 बज रहे थे, 3 बजे के बाद की घटना है। उस वक्त चोरों के द्वारा इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें कई सारे जेवरात की चोरी और कई चीज़ों की चोरी चोरों ने की है। आइए आपको घर के अंदर भी ले चलते हैं और दिखाते हैं माहौल की क्या क्या आखिर चोरी हुई है, और घर वालों से भी बात करेंगे। ये घर है जो कि ताजनगर कपाली मस्जिद अली के पास स्थित है और इसी घर में चोर ने रात के 3 बजे के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और अभी फ़िलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है। तमाम हालात से और तमाम चीज़ों से पुलिस को अवगत कराया गया है, जो कपाली पुलिस है उसको, और जिसके बाद से अब हम घर के अंदर आए हैं। आपको दिखा सकते हैं जिस तरह सामान बिखरे पड़े हैं और अलमीरा है, उसके गेट जो है, दरवाजे जो है खुले हुए हैं। क्या क्या चोरी हुई है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो हौसले चोरों के बुलंद है, इस तरह लगातार इस तरह चोरी की घटना को चोर अंजाम दे रहे हैं, चाहे पूर्वी सिंहभूम ज़िला हो या फिर सरायकेला खरसावां कपाली हो, हर जगह ये आप केस सुनते होंगे रोज़ाना। हफ्ते 10 दिन के अंदर की चोरों के द्वारा इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ऑफ कैमरा जब मैंने घर वालों से बात की तो उनका कहना था कई जेवरात और कई चीज़ों की चोरी की गई है इस घर में, और 3 बजे के बाद का मामला है। और घर वालों को शक है कि इस बस्ती के लोगों के एक द्वारा, जिसका नाम चिन्हित किया गया है, उन लोगों ने चोरी की है, चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो फिलहाल इसको लेकर क्या सच्चाई है, पुलिस इसको लेकर जांच करेगी और इसके जांच का विषय है ये। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे आखिर कौन है। लेकिन फिलहाल अभी बात यही सामने आ रही है कि जो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है किसी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा, और इन लोगों को पूरा शक है उन लोगों पर कि वही व्यक्ति ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जेवरात और कई चीज़ों की चोरी की गई है। जो घर के ओनर है, घर के मालिक है, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। नासिक जी, कब ये चोरी की घटना को चोर ने कब अंजाम दिया और क्या क्या चीज़ चोरी करके वो ले गए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये घर मेरा नहीं है और मेरी बहन का है। वो मेरी बहन जो है खड़गपुर गई हुई है शादी में, और 2:30 बजे तक जो है मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था, उसका कैंपसिंग है, उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा था घर में, और 12 बजे तक हम रात में जागे हुए थे, रोड में घूम ही रहे थे। जब सुबह हम इसको खोले हैं 9 बजे, तकरीबन 9 बजे खोले हैं। खोलने के बाद जब देखे हैं, हम वॉशरूम गए थे, खोल करके जब वॉशरूम से वापस आए तो देखे कि आपका दरवाज़ा जो है खुला हुआ था। दरवाज़ा जब खोल करके अंदर आए, हम सोचे कोई भाई अंदर गया होगा दरवाज़ा खोल करके। तब अंदर आकर के देखे कि पूरा सामान बिखरा हुआ था, और यहाँ पर ही जो है एक रमज़ान नाम का लड़का है जो बहुत बार चोरी के आरोप में रह चुका है, और उसके घर से कई बार बहुत लोगों के घर का जो है दहेज बरामद हुआ है, और उसके घर वाले कहते हैं कि वो सामान मेरा है, जबकि वो सामान चोरी का था। बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए यहाँ पर ही जो है ना, रात में पुलिस गश्त नहीं करती है। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि जहाँ जहाँ गांजा लड़का लोग बैठ करके पीता है, उस पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, और इसको थाना होना चाहिए। अभी तक ओपी बना हुआ है, जब थाना होगा तो जाहिर सी बात है बल बढ़ेंगे और लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पर सुरक्षा का हम लोग को अच्छा सुरक्षा मिल सकेगा। लेकिन अभी जो है ओपी है, उसके कारण जो है हमको नहीं लगता है कि कपाली के लोग जो है मतलब सेफ हैं। और मेरे घर में भी यही हाल हुआ है कि मतलब पुलिस की गश्ती नहीं होने की वजह से, रात में गश्त नहीं होता है पुलिस का, तो चोरी हुई है। अच्छा, आपने जिस रमजान नाम के व्यक्ति का नाम बताया, क्या उसने इससे पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था? बहुत बार चोरी किया है, बहुत बार चोरी किया है। आप बस्ती वालों लोग से भी पूछ सकते हैं कि उनके घर से कई बार दहेज का सामान निकला है, किसी का कुछ निकला है, किसी का कुछ निकला है, शादियों के सामान। हाँ, दूसरे घर के, झारखंड पब्लिक स्कूल के पास एक घर में चोरी हुई थी, उसके घर का पूरा सामान, टीवी, फ्रिज, सारा कुछ लेकर के आ गया, और उसकी माँ और उसकी बीवी बोलती है कि हमको दहेज में मिला है।
अच्छा। फिर उसको पुलिस जो है पकड़ करके जेल भेजी, और जेल भेजने के बाद अभी वो जेल से आया है और चोरी कर रहा है। और उसके भाई से हम पूछे कि तुम्हारे भाई के पैर में चोट कैसे लगा है, देखिए ये जूता का निशान भी है उसका। हम उससे पूछे कि पैर में जो है चोट कैसे लगा है, तो बोलता है कि हम उसके भाई से पूछे कि पैर में चोट कैसे लगा है, तो बोलता है बाथरूम में लगा है। और उसकी माँ बोलती है बाथरूम में लगा, उसका भाई बोलता है रेलिंग से लगा है उसको चोट। तो अब ये सच क्या है वो तो वही बता सकता है, लेकिन चोरी उसी ने किया है ये हम कंफर्म है। ओके, फिलहाल क्या क्या चीज देखिए बहुत सारा गहना चोरी हुआ है, अब बहन आएगी तो वो बताएगी मेरी बहन, ठीक है। बहुत सारा गहना चोरी हुआ जिसको हम टच नहीं किए हैं। उसमें एक 50,000 का चेक भी था साइन किया हुआ, और वो चेक नहीं है यहाँ पर। तो अभी हम बैंक जा रहे हैं और उसको क्लेम करेंगे कि अभी ट्रांजैक्शन को रोका जाए। तो कितना उसके जेवर लगभग 3 लाख का जेवर था। अभी भगनी की शादी के लिए जेवर जमा कर रहे थे, तो 3 लाख का जेवर था, और पैसे कुछ थे, मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, 10-5 हजार, मतलब इतने ही बीच का था। और जेवर ज्यादा 10-5 हजार, हाँ उसे 10-5 हजार, और जेवर चेक 50 हजार का चेक है, और 3 लाख का जेवर है। 3 लाख का जेवर। तो क्या मतलब जिसका आप नाम ले रहे हैं वो क्या शादियों की खबर उन तक पहुंच जाती है कि इस घर में शादी हो रही है और सामान होंगे, तो उस पर हाथ साफ कर लेते हैं? देखिए मानना तो यही है कि उन लोग जो है दिन भर घूमता है, दिन भर घूमने के बाद जो है किस घर में चोरी करना है उन लोग को अंदाजा हो जाता है किस घर में चोरी करना है, और कुछ करता नहीं है। हर रोज जो है कभी नया बाइक लेता है, अभी कुछ रोज पहले जो है गाय चोरी बेच करके किसी का 4-5 गाय बेच करके नया बाइक लिया, तो उसके घर वाले भी उसको शय देते हैं कि चोरी करके लाओ और हम लोग को अच्छे से। गाय जो बेचा वो चोरी का था? हाँ, गाय चोरी करके बेचा है और वो बाइक लिया है। अच्छा। तो चोरी उसको पता है, सारा कुछ उसको मालूम रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉलोनी है, यहाँ बाहर के लोग का आवाजान नहीं रहता है, और उसको सब पता हो गया था। 5-6 दिन से लॉक था घर। 5-6 दिन में अगर चोरी होता तो जाहिर सी बात है पहले दिन भी हो सकती थी, कोई नहीं था तो 5-6 दिन के बाद कैसे पता चला उसको कि मतलब ये घर में चोरी करना है। और ये यहाँ बाहर के लोग नहीं आते इस कॉलोनी में, बाहर के लोग नहीं, जितना घर है उतने लोग आते हैं, बाहर के कोई बच्चे भी नहीं आते इस घर में। लेकिन उसके घर में हर रोज 2-4 नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे गंजेड़ी की शक्ल में, हर रोज। कपाली थाना ने क्या कहा? कपाली थाना से मेरी बात हुई है, तो वो आकर के पूरा चेक वेक कर करके गए हैं, बोले आप आवेदन दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये देख सकते हैं आप कपाली ताज नगर की घटना है, जहां पर मस्जिद अली के पास एक घर है, नासिक अंसार नाम है जिनका हम बात कर रहे थे, और इनकी बहन का ये घर है, और कहा जा रहा है कि इनकी सिस्टर जो है खड़गपुर गए हैं, घर में यही अभी रह रहे थे अकेले। तो सुबह जब इन लोगों ने देखा तो 3 बजे के बाद की घटना है, जिसमें चोर ने 3 बजे के बाद अपना हाथ साफ किया और करीब इस गोदरेज में जो है 3 लाख के जेवर रखे हुए थे, साथ ही 50,000 रुपये का एक चेक था और 5,000 या 10,000 रुपये कैश रखे हुए थे, जिस पर चोर ने अपना हाथ साफ किया है। और सबसे बड़ा आरोप जो इनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि वो स्थानीय व्यक्ति है और उसके घर भी पुलिस पूछताछ के लिए गई थी, और इल्ज़ाम सबसे बड़ा है यही है कि उस व्यक्ति के द्वारा पहले भी चोरी की घटना को, चोरी के वारदात को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें शादियों के घर में जो दहेज के सामान होते हैं उस पर उसने हाथ साफ किया है। और इस तरह की कई खबरें हैं जिसमें गाय को बेचकर गाड़ी ले ली और कई सारी चीज़ें हैं। पुलिस फिलहाल इसको लेकर अब आवेदन मांग रही है और शिकायत के बाद अब पुलिस जांच करेगी। ये जांच का विषय है कि किन किन चीज़ों की चोरी हुई है और उसके बाद जो इल्ज़ाम लगाया गया है उन पर, उस व्यक्ति के ऊपर जिसने चोरी की है इस घर में। और करीब 3 लाख रुपए के जेवर है, साथ ही 5 से 10,000 रुपये कैश रकम है और 50,000 रुपये का चेक है। घर में कोई ना होने की बुनियाद पर चोर के हौसले बुलंद इतने हैं कि वो बिना डरे जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, घर में घुसकर इतनी बड़ी रकम की जेवरात की चोरी कर रहे हैं। तो वाकई में ये पुलिस की नाकामी भी कह सकते हैं कि कपाली अंतर्गत जो कपाली थाना है वहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है गश्त कम करती है। इनका आरोप भी है, लोगों का कहना है कि गश्त ना होने की बुनियाद पर, पेट्रोलिंग ना होने की बुनियाद पर पुलिस की इस वजह से चोरी जो है ज़्यादा होती है, चोरी की घटना को चोर ज़्यादा अंजाम देते हैं, उन लोगों का हिम्मत और हौसला ज़्यादा बढ़ जाता है। कहा जा रहा है कि चोर के जूते के निशान हैं, जो चोरी करने के लिए घर में दाखिल हुए थे उसी के जूते के निशान हैं जो बिस्तर पर आपको बेड पर नजर आएंगे। तो ये सुबह सवेरे की बात है, जबकि 3 बज रहा था, फजर का वक्त था, फजर से पहले का वक्त होगा, उस वक्त चोर ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और करीब कई जो है जेवरात की चोरी की है, जिसमें बताया जा रहा है रकम उसकी 3 लाख रुपए होगी और 3 लाख रुपए रकम के साथ साथ 10,000 रुपये कैश बताया जा रहा है। और
50,000 रुपये चेक था, जिसका चेक था वो अभी बैंक जाकर क्लेम भी करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल सवालिया निशान ये पैदा होता है कि गश्त और पुलिस की मुस्तैदी ना होने के कारण, पेट्रोलिंग ना होने के कारण इस तरह की चोरी की घटना लगातार, चाहे कपाली हो या पूर्वी सिंहभूम हो, तमाम जगहों पर चोरों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। कुछ यहाँ पर आइए आपको बाहर दिखाते हैं, और बाहर का जो नज़ारा है, यहाँ पर जो है ये इलाका कपाली स्थित ताजनगर का इलाका है, और थोड़ी सी आगे मस्जिद अली है। मस्जिद अली के पास का यही एक घर है जिसमें चोर, और मात्र यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर वो घर है जिसको जिस व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाया गया है, रमज़ान नाम का बताया जा रहा है इन लोगों की ओर से कि रमज़ान नाम का व्यक्ति है, और काफ़ी तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि नशेड़ी और इस तरह के जो इनकी तरफ से पहले भी चोरी की गई है, और दहेज के सामान पर हाथ साफ करना या फिर इस तरह के कई भी घटना हैं जिसमें चोरी की वारदात को उस व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया है। और आज ये हुआ कि भोर में 3 बजे के बाद उसी व्यक्ति पर शक, और बल्कि इनका कहना है कि मुझे 100% पूरा ये है भरोसा है कि उसी व्यक्ति ने मेरे घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर आकर शिकायत दर्ज कर चुकी है, और इसके बाद से जो है अब पुलिस जांच करेगी। ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। यहाँ पर जो लड़के हैं उनसे हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ यहीं आसपास के रहने वाले हैं क्या? जो लड़का का नाम लिया जा रहा है, इससे पहले भी उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है क्या? जी हाँ दिया। क्या क्या चोरी किया हो इससे पहले? दहेज वेज हुआ है, मतलब दहेज का सामान भी चोरी किया है। हाँ। और नशा वगैरह करता है हाँ। क्या? आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो यहाँ चोरी की घटना को जो अंजाम दिया गया उस व्यक्ति की तरफ से, इन लोगों का कहना है कि इससे पहले भी दहेज वगैरह के सामान पर हाथ साफ किया गया है उस लड़की की ओर से, और दहेज के सामान की चोरी हो, इस तरह के कई सामान की चोरी उससे पहले भी उस लड़के ने की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन भी चुस्त और दुरुस्त हो, मुस्तैद हो, और इस इलाके में पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाई जाए ताकि इस तरह की चोरी की घटना को चोर अंजाम ना दे सके, ताकि इस तरह की घटना से लोग बच सके। और कई सालों की कमाई जो है एक झटके में चोर उड़ा कर ले जाते हैं, तो इस तरह के वारदात ना हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पहुँचाइएगा उन पदाधिकारियों तक, प्रशासन तक, और वो मुस्तैद हो सके, पेट्रोलिंग और गश्त ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।